चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बारे में जो है हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब फंक्शन क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये सारी रिलेशन और फंक्शन जो है हम 11th में पढ़ के आए हैं। 12th में यहाँ पर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। R is subset of A cross B. A and B are two non-empty set। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। अब यहाँ पर रिलेशन के बारे में हम जानेंगे कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 12th में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ है इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान दें, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, कोई भी सेट दिया गया है उसके ईच एलिमेंट की इमेज जो है खुद से हो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के सारे एलिमेंट अगर रिफ्लेक्सिव में मिलते हैं तब तो हम कह पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में हैं तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अन्यथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, सेट ए का यानी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ध्यान दें, लेट कोई सेट हमने लेट किया है ए, बी और सी, तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी में अगर हमें रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो आई आर इक्वल टू ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर कोई भी सेट आपको दिया गया है ए बी सी, तो ए की इमेज ए होनी चाहिए, बी की इमेज बी होनी चाहिए, सी की इमेज सी होनी चाहिए। अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन लिखेंगे तो ए कामा ए, बी कामा बी,
सी कामा सी, इसे अगर जनरल रूप से लिखते हैं तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सेकेंड में देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, इसमें भी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसमें है क्या, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट हमें मिलने चाहिए। यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे तो ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी ए कामा बी ए कामा सी है क्या। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें देखते हैं जो भी सेट दिया गया है उसके सारे आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मिलते हैं। ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी तीनों मिलते हैं। उसके बाद में अगर अदर रिलेशन भी इसमें हैं, ए का रिलेशन बी से, ए का सी से, तब तो आपका रिफ्लेक्सिव है। अगर यहाँ से अगर सी कामा सी हटा दिया जाए और फिर पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो ए कामा ए बी कामा बी और सी कामा सी, यानी सी का सी से रिलेशन नहीं मिलता है, इसलिए आइडेंटिटी इज नॉट सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए थर्ड जो है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ए का रिलेशन बी से, देयर इम्प्लाइज बी का रिलेशन ए से। यहाँ अगर रिलेशन लिखा जाए तो यहाँ लिखेंगे ए कामा बी बी कामा ए कामा सी और सी कामा ए। अगर इस तरीके का रिलेशन हमें इसमें मिलता है, ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से है, ए का सी से है तो सी का ए से है। अगर अदर एलिमेंट भी इसमें दिए गए हैं बी कामा सी, एक पेयर आपको कम से कम इसमें मिलना चाहिए कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका देख लो, R इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 2 3 कामा 4। अगर इस तरीके का कोई भी रिलेशन दिया गया है और आपसे कहे कि आप चेक करिए कि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो 2 का रिलेशन जो है 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से मिलता है। इस तरीके के रिलेशन को हम जो है सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अगला देखो, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, देयर इम्प्लाइज ए का रिलेशन भी सी से मिलना चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू
सेट ए, ए बी सी जो एलिमेंट है वो सेट ए के हैं। अब ट्रांजिस्टिव में क्या है, आपको 3 पेयर की बात करनी है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तब ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका देखें, लेट कोई भी सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4, रिलेशन लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 1, 1, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। कोई सेट दिया गया है ए के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, एक रिलेशन दिया गया है 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से और 2 का 4 से। अब ध्यान दें, यहाँ पर आपको 2 का मिला 3 से और 3 का रिलेशन 4 से, तो 2 का 4 से मिलना चाहिए, तो 2 का भी 4 से है, तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 4 बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज 2, 4 बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या है, 2 का 3 से और 3 का 2 से, तो 2 का 4 से मिलना चाहिए, 2 का 4 से है। होता कब नहीं, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है। अगर यहाँ पर ये रिलेशन आपको नहीं मिलता तब हम नहीं कह पाते कि इसमें ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, इसीलिए 2 से 4 का रिलेशन होना कंपलसरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है, इक्विवेलेंस में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो, ट्रांजिस्टिव सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो, ट्रांजिस्टिव। इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हैं तब हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, अन्यथा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी आपको एग्जांपल देखो, ए इक्वल टू 1 2 3 4, कोई रिलेशन आपको दिया गया है 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 और उसके बाद 1, 2 2, 3 3, 2 3, 4 और 2, 4। अब इसमें आप ये कहेगा कि आपको ये रिलेशन दिया गया है, क्या इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, अभी हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। उसके बाद में सिमेट्रिक देखनी है, सिमेट्रिक में क्या है, अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से नहीं मिल रहा, यहाँ पर 2 का 3 से है और 3 का 2 से है, 2 का 3 से है और 3 का 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 2 से, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हुआ। अब हम ट्रांजिस्टिव देखेंगे,
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, देयर इम्प्लाइज ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ध्यान दें 2 का 3 से है, यहाँ पर 3 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से और 2 का 4 से मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से, देयर इम्प्लाइज 2 का रिलेशन 4 से है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इन तीन में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस इसी तरीके से इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जो है सबसे पहले जो 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ा है उसमें डिफिनीशन इसकी रिलेशन और फंक्शन की पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी बढ़िया करके तैयार करें। उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन